एपिसोड के स्टार्टिंग में हम तैन और युन को देखते हैं। तैन युन से योंगदो से दूर रहने का कहता है। युन वहाँ से चले जाती है। योंगदो युन को टेरेस से नीचे आता हुआ देखता है। योंगदो युन का हाथ पकड़ लेता है पर युन उसका हाथ झटक देती है। योंगदो के फेस से हम साफ बता सकते हैं कि उसे इस बात से गुस्सा नहीं आया पर उसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा है। बोना युन को वॉशरूम में कपड़े देती है जिसके लिए युन उसे थैंक्स भी कहती है। यहाँ तैन और योंगदो जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं लड़ाई शुरू कर देते हैं और यहाँ धीरे धीरे पूरा स्कूल इकट्ठा होने लगता है। अब जैसे ही ये बात युन को पता चलती है वो भी वहाँ तुरंत पहुँचती है पर जब तक वो आई थी वहाँ जिसुक ऑलरेडी आ चुकी थी जो कि उन दोनों को इस तरह की गलती आगे ना हो ये वार्निंग देकर चले जाती है, जिस वार्निंग को वो दोनों ही सीरियसली नहीं लेते। योंगदो तैन से कहता है कि अगर वो तुम्हारी असली माँ होती तो सबसे पहले तुम्हारी चोट के बारे में पूछती। अब तैन भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि कम से कम उसके पास माँ का एहसास तो है जो योंगदो कभी भी फील नहीं कर सकता। योंगदो तैन को धमकाता है कि वो ये सच्चाई सभी को बता सकता है कि जिसुक उसकी असली माँ नहीं है, जिस पर तैन उसे कहता है कि उसे पता है वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसकी वो इकलौती कमजोरी है और योंगदो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। यहाँ चैन और युन एक साथ थे। चैन युन को बताता है कि किम तैन को बहुत से लोग गिरता हुआ देखना चाहते हैं पर जेगुक ग्रुप के बेटे से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता और जब ये बात सभी को पता चलेगी कि तैन युन को पसंद करता है तो सभी युन के पीछे पड़ जाएंगे। पर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर पहुँचने पर भी युन तैन को इग्नोर ही कर रही थी। तैन युन से बात करने की कोशिश करता है तभी वहाँ वॉन आ जाता है जो उन दोनों को साथ देख लेता है और युन वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर वॉन युन से पूछता है क्या वो वही लड़की है जो जेगुक हाई स्कूल जा रही है पढ़ने के लिए और यहीं रहती है, जिस पर युन हाँ कह देती है। अब वॉन होटल पहुँचता है जहाँ युन जो उसका कब से वेट कर रही थी पर तभी वहाँ रेचल आ जाती है और वॉन उसके साथ चाय पीने चला जाता है जो युनजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रेचल वॉन को बताती है कि तैन ने उससे सगाई तोड़ दी है क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है। जो सुनते ही वॉन के ख्याल में सबसे पहले युन आती है क्योंकि उसने युन और तैन को अभी ही कुछ टाइम पहले साथ देखा था। योंगदो अभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी कंफ्यूज था। नेक्स्ट डे तैन युन का बहुत देर वेट करता है पर युन घर से बाहर ही नहीं आती। बहुत देर वेट करने पर भी जब वो नहीं आती तो तैन स्कूल चला जाता है। युन स्कूल भी नहीं आई थी। क्लास में तैन और योंगदो दोनों ही युन के बारे में सोच रहे थे। क्लास खत्म होते ही तैन युन को ढूंढने चला जाता है। फाइनली उसे युन मिल जाती है एक सिनेमा हॉल में। तैन उससे पूछता है कि आखिर वो आज स्कूल क्यों नहीं आई थी, जिस पर युन उसे कहती है कि वो तैन से दूर रहना चाहती है। युन उसे ये भी बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है पर उन दोनों के एक दूसरे को पसंद करने का भी क्या फायदा। युन एक अच्छे स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहती है ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सके पर तैन बार बार उसके रास्ते में आ रहा है और उसका रास्ता इसी तरह से बंद होता जा रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद तैन को काफी बुरा लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। युन को भी ये सारी बातें कहने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ योंगदो युन के कस्टम वाले पेपर से उसके घर तक पहुँच जाता है जहाँ उसे युन तो नहीं मिलती पर उसके घर को देखकर वो साफ समझ जाता है कि युन कोई भी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती बल्कि वो सोशल केयर ग्रुप के थ्रू ही स्कूल में एडमिशन से आई है। हालांकि वो उसके नए घर का भी पता लगाने की कोशिश करता है जो उसे पता नहीं चल पाता। हियोशिन की मॉम उसे बताती है कि युनजू ने अपनी जॉब छोड़ दी है और उसे पढ़ाने के लिए अब नए ट्यूशन टीचर आए हैं। जाहिर सी बात है जो जानकर हियोशिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर युन युनजू को जेगुक हाई स्कूल में एज ए टीचर जॉब ऑफर करते हैं जो चाहकर भी युनजू मना नहीं कर पाती क्योंकि वो मिस्टर किम की दी हुई स्कॉलरशिप से ही पढ़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन कैफे का था जहाँ दो लड़के युन को परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ योंगदो आ जाता है और उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगा देता है। वो युन को बताता है कि वो उसके पुराने घर गया था जहाँ से उसे ये पता चल चुका है कि वो कोई भी रईस खानदान से नहीं है बल्कि सोशल केयर ग्रुप्स के थ्रू ही उसे स्कूल में एडमिशन मिला है। जिस पर युन उसे कहती है कि अगर उसे पता चल भी गया तो वो क्या कर लेगा, क्या वो उसे स्कूल से निकलवा सकता है। जिस पर योंगदो कहता है कि उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। वो युन से ये भी पूछता है क्या वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, जिसका युन कुछ भी आंसर नहीं देती और वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे युन स्कूल आती है और यहाँ युन और तैन एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं पर ये तो हम भी जानते हैं कि ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। युन की माँ के पास युन के स्कूल से कॉल आता है जिस पर वो तैन की मॉम से उसकी बात करवाती है। केई का स्कूल की पीटीएम में जाने का बहुत ज्यादा मन था। तभी उसे एक आइडिया आता है
और वो युन की माँ बनकर पीटीएम में पहुंचती है। वो वहाँ पर काफी बड़ा डोनेशन करती है, जिसके बाद वहाँ बैठा हर इंसान जान जाता है कि युन बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। जीसुक भी उसे देखती है और देखते ही रह जाती है। उसे केई के यहाँ होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो सबके सामने तो उसे कुछ नहीं कहती, पर बाद में उसे बहुत कुछ सुना देती है। क्लास में हम देखते हैं कि येसुल नाम की लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर युन को काफी परेशान कर रही थी उसके फैमिली स्टेटस के बारे में, जिस पर योंगदो उसे वार्निंग देते हुए मना कर देता है। यहाँ तैन तो सिर्फ बैठा हुआ था। तभी वहाँ युनसो आता है और सभी को बताता है कि युन तो काफी ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। जो सुनकर युन, तैन और योंगदो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हें ही सच्चाई पता थी। रेचल भी अपनी मॉम से पूछती है कि क्या युन बहुत ज्यादा अमीर है, जिस पर ईस्टर उसे बताती है कि उसकी मॉम के पास वो पर्स था जो दुनिया में सिर्फ 20 लोगों के पास है। जो जानकर रेचल भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो युन को काफी लो फैमिली से समझ रही थी। घर पर तैन केई से पूछता है कि आखिर वो स्कूल में आई ही क्यों थी, जिस पर केई उसे कहती है कि वो देखना चाहती थी कि पीटीएम कैसी होती है। वो उन पेरेंट्स से मिलना चाहती थी जिनके बच्चों के साथ तैन पढ़ता है। अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर तैन भी और ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ योंगदो आ जाता है और तैन समझ जाता है उसके यहाँ आने का कारण क्या है। केई योंगदो को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी तैन उसे रोकता है और उसे अपनी मदर कहकर इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे केई बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि केई उसकी माँ है। ये बात किसी को भी नहीं पता है। तैन योंगदो को लेकर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ युन भी आ जाती है और योंगदो युन को देख लेता है। अब योंगदो समझ चुका था कि तैन और युन का स्कूल के बाहर भी एक कनेक्शन है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।